फ्रेंड्स, आज के 5 इंग्लिश शब्द जो हम समझने जा रहे हैं वो है वॉकिंग, हेल्ड, इंजर्ड, लूज और हंट। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है वॉकिंग। वॉकिंग का हिंदी में मतलब होता है चलना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चलना, तो वहाँ पर आप वॉकिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यानी चलना सबसे अच्छा व्यायाम है। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड स्टार्ट वॉकिंग, मतलब आपको चलना शुरू करना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, ही लाइक्स वॉकिंग ऑन दिस रोड, यानी उसे इस सड़क पर चलना पसंद है। चौथा एग्जाम्पल, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, मतलब बस चलना शुरू करो। अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो डू यू लाइक वॉकिंग, यानी क्या आपको चलना पसंद है। फ्रेंड्स, वॉकिंग शब्द का दूसरा मतलब होता है चल रहा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चल रहा, तो वहां पर वॉकिंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट, यानी वो बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर वॉकिंग टुगेदर, मतलब वे साथ चल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन व्हेन ही वाज वॉकिंग, यानी जब वो चल रहा था तो वो फिसल गया और नीचे गिर गया। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो टॉम इज वॉकिंग, मतलब टॉम चल रहा है। फ्रेंड्स, वॉकिंग शब्द का तीसरा मतलब होता है चलते। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चलते, तो वहां पर वॉकिंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, कीप वॉकिंग, यानी चलते रहो। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम केप्ट वॉकिंग, मतलब टॉम चलते रहे। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हेल्ड। हेल्ड का हिंदी में मतलब होता है पकड़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पकड़ा, तो वहां पर आप हेल्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही हेल्ड माई हैंड, यानी उसने मेरा हाथ पकड़ा। दूसरा एग्जाम्पल, ही हेल्ड मी टाइटली व्हेन ही हर्ड द साउंड, मतलब आवाज सुनकर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। तीसरा एग्जाम्पल, आई हेल्ड द थीफ बाय हिज हैंड, यानी मैंने चोर को उसके हाथ से पकड़ रखा था। चौथा एग्जाम्पल, ही हेल्ड ऑन फर्मली टू द ब्रांच, मतलब उसने शाखा को मजबूती से पकड़ रहा था। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई हेल्ड ऑन टू द रोप टाइटली सो आई वुडंट फॉल, यानी मैंने रस्सी को कसकर पकड़े रहा ताकि मैं गिर न जाऊं। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का दूसरा मतलब होता है आयोजन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आयोजन, तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द मैरिज पार्टी वॉज हेल्ड एट मुंबई, यानी शादी की पार्टी मुंबई में आयोजित की गई थी। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड, मतलब सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का तीसरा मतलब होता है पकड़ा जाना, या दूसरे शब्दों में कहे तो गिरफ्तार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पकड़ा जाना या गिरफ्तार, तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही वॉज हेल्ड बाय द पुलिस, यानी उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, या कह सकते हैं उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दूसरा एग्जाम्पल, फाइनली द क्रिमिनल वॉज हेल्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब अंत में अपराधी को एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का चौथा मतलब होता है एक निर्दिष्ट स्थिति में बनाए रखना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक निर्दिष्ट स्थिति में बनाए रखना, तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई हेल्ड द डोर ओपन फॉर हिम, यानी मैंने उसके दरवाजा खुला रखा। तो यहाँ पर हम दरवाजे को एक निर्दिष्ट स्थिति पर बनाए रखे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी हेल्ड हर ब्रेथ, मतलब उसने अपनी सांस रोक रखी थी। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का पांचवा मतलब होता है बंधी बनाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बंधी बनाना, तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द क्रिमिनल्स हेल्ड द पीपल एज हॉस्टेजेस, यानी अपराधियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। दूसरा एग्जाम्पल, द बैंक रॉबर्स हेल्ड द कस्टमर्स एज हॉस्टेजेस, मतलब बैंक लुटेरों ने ग्राहकों को बंधक बना लिया। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का छठा मतलब होता है क्षमता।
तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो क्षमता तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे द टैंक हेल्ड 20 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी टैंक में 20 लीटर पानी था। तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि टैंक की क्षमता है वो 20 लीटर की है। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का सातवां मतलब होता है कब्जे में होना। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ही हेल्ड 40 शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी उनके पास कंपनी के 40 शेयर थे। तो इसका मतलब कंपनी के 40 शेयर उसके कब्जे में था। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का आठवां मतलब होता है किसी नौकरी या स्थान में रहना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी नौकरी या स्थान में रहना तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे शी हेल्ड ऑफिस फ्रॉम 1985 टू 1990, यानी वह 1985 से 1990 तक कार्यालय में रही। दूसरा एग्जाम्पल, आई हेल्ड दैट पोस्ट फॉर 20 ईयर्स, मतलब मैंने 20 साल तक उस पद को संभाला। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का नौवां मतलब होता है पाल लेना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पाल लेना तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे शी हेल्ड अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट मी, यानी उसने मेरे बारे में गलतफहमी पाल ली। दूसरा एग्जाम्पल, आई हेल्ड अ रॉन्ग नोशन अबाउट हिम, मतलब मैंने उसके बारे में गलत धारणा रखी। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का 10वां मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जिम्मेदार ठहराना तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यानी उन्हें गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। दूसरा एग्जाम्पल, दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट, मतलब उन्हें चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। फ्रेंड्स, हेल्ड शब्द का 11वां मतलब होता है आगे बढ़ने से रोकना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आगे बढ़ने से रोकना तो वहां पर भी हेल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आई हेल्ड हिम फ्रॉम गोइंग आउट, यानी मैंने उसे बाहर जाने से रोक दिया। दूसरा एग्जाम्पल, आई हेल्ड हिम फ्रॉम स्पीकिंग, मतलब मैंने उसे बोलने से रोक दिया। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है इंजर्ड। इंजर्ड का हिंदी में मतलब होता है घायल या कह सकते हैं जख्मी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो घायल या जख्मी तो वहां पर आप इंजर्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, यानी हादसे में वो घायल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, 2 people गॉट इंजर्ड व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, मतलब इमारत गिरने से 2 लोग जख्मी हो गए। तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज स्कूटर ही गॉट इंजर्ड, यानी जब वो अपने स्कूटर से गिर गया तो वो घायल हो गया। चौथा एग्जाम्पल, आर यू इंजर्ड, मतलब क्या तुम घायल हो। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो नो वन वॉज इंजर्ड, यानी कोई घायल नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है लूज। लूज का हिंदी में मतलब होता है खोना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खोना तो वहां पर आप लूज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, इफ यू कीप द की देयर यू विल लूज इट, यानी अगर आप चाबी वहां रखेंगे तो आप इसे खो देंगे। दूसरा एग्जांपल, यू विल लूज योर मोबाइल फोन विथ योर केयरलेसनेस, मतलब आप अपनी लापरवाही से अपना मोबाइल फोन खो देंगे। तीसरा एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, यानी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चौथा एग्जाम्पल, डोंट लूज इट, मतलब इसे खोना नहीं। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो यू विल लूज योर रिंग, यानी आप अपनी अंगूठी खो देंगे। फ्रेंड्स, लूज शब्द का दूसरा मतलब होता है कम करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कम करना तो वहां पर भी लूज शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे यू विल लूज वेट विद दिस एक्सरसाइज, यानी इस व्यायाम से आपका वजन कम होगा। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल लूज वेट, मतलब मेरा वजन कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, लूज शब्द का तीसरा मतलब होता है हारना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हारना तो वहां पर भी लूज शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे टॉम विल लूज द मैच, यानी टॉम मैच हार जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, आई वोंट लूज, मतलब मैं नहीं हारूंगा।
फ्रेंड्स लूज शब्द का चौथा मतलब होता है गवाया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गवाया तो वहां पे लूज शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाउ मच मनी डिड यू लूज, यानी आपने कितने पैसे गवाए। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जिसका हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है हंट। हंट का हिंदी में मतलब होता है शिकार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शिकार तो वहां पर आप हंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल द लायन हंटेड द डियर, यानी शेर ने हिरण का शिकार किया। दूसरा एग्जांपल द हंटर्स हंटेड डाउन द बर्ड्स, मतलब शिकारियों ने पक्षियों का शिकार किया। तीसरा एग्जांपल हंटिंग एनिमल्स इज अ क्राइम इन इंडिया, यानी जानवरों का शिकार करना भारत में एक अपराध है। चौथा एग्जाम्पल आई वॉज हंटिंग, मतलब मैं शिकार कर रहा था। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो वी आर गोइंग हंटिंग, यानी हम शिकार करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हंट शब्द का दूसरा मतलब होता है ढूंढना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ढूंढना तो वहां पर आप हंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आई वॉज हंटिंग अ न्यू जॉब, यानी मैं एक नई नौकरी ढूंढ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल यू आर बीइंग हंटेड, मतलब तुम्हें ढूंढा जा रहा है। फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज की बारी है। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन द बॉय डैश हिज मदर व्हेन ही सॉ कैट, यानी जब लड़के ने बिल्ली को देखा तो उसने अपनी माँ को डैश लिया। तो यह शब्द लगेगा हेल्ड। द बॉय हेल्ड हिज मदर व्हेन ही सॉ कैट, जब लड़के ने बिल्ली को देखा तो उसने अपनी माँ को पकड़ लिया। दूसरा क्वेश्चन शी वॉज डैश इन अ फॉल, मतलब गिरने से वह डैश हो गई। तो यह शब्द लगेगा इंजर्ड। शी वॉज इंजर्ड इन अ फॉल, गिरने से वह घायल हो गई या गिरने से वह जख्मी हो गई। अगला क्वेश्चन आई कुड डैश माई जॉब बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस, यानी मैं तुम्हारी लापरवाही के कारण अपनी नौकरी डैश सकता था। तो यह शब्द लगेगा लूज। आई कुड लूज माई जॉब बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस, मैं तुम्हारी लापरवाही के कारण अपनी नौकरी खो सकता था। अगला क्वेश्चन प्लीज स्टॉप डैश, मतलब कृपया डैश बंद करे। तो यह शब्द लगेगा वॉकिंग। प्लीज स्टॉप वॉकिंग, कृपया चलना बंद करे। अगला क्वेश्चन ही वेंट डैश इन द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल में डैश करने गया। तो यह शब्द लगेगा हंटिंग। ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में शिकार करने गया। अगला क्वेश्चन ही डैश हिज फ्रेंड ऑन सीइंग अ डॉग, मतलब उसने कुत्ते को देखकर अपने दोस्त को डैश लिया। तो यह शब्द लगेगा हेल्ड। ही हेल्ड हिज फ्रेंड ऑन सीइंग अ डॉग, उसने कुत्ते को देखकर अपने दोस्त को पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन टू सोल्जर्स गॉट डैश इन द शूटिंग, यानी गोली लगने से 2 सिपाही डैश हो गए। तो यह शब्द लगेगा इंजर्ड। 2 सोल्जर्स गॉट इंजर्ड इन द शूटिंग, गोली लगने से 2 सिपाही जख्मी हो गए। अगला क्वेश्चन कीप द मनी इन द पॉकेट और एल्स यू विल डैश इट, मतलब पैसे जेब में रखे नहीं तो तुम उसे डैश दोगे। तो यह शब्द लगेगा लूज। कीप द मनी इन द पॉकेट और एल्स यू विल लूज इट, पैसे जेब में रखे नहीं तो तुम उसे खो दोगे। अगला क्वेश्चन डैश इज हिज हॉबी, यानी डैश करना उसका शौक है। तो यह शब्द लगेगा हंटिंग। हंटिंग इज हिज हॉबी, शिकार करना उसका शौक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन डैश हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मतलब पैदल डैश के बहुत फायदे हैं। तो यह शब्द लगेगा वॉकिंग। वॉकिंग हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, पैदल चलने के बहुत फायदे हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब देखे। ये 5 वर्ड्स थे वॉकिंग, हेल्ड, इंजर्ड, लूज और हंट। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।